हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, वी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था। बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था? देखते इसके ऑप्शन। ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो क्या प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? देखते इसके ऑप्शन। ए, चार्टर एक्ट 1833। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? देखते इसके ऑप्शन। ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। डी, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। राइट आंसर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को कुछ चीज़ों का आश्वासन दिया। वो कौन सा आश्वासन था जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देखते इसके ऑप्शन। ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कौन सी ब्रिटिश शासन ने जिस अधिकार को पूरा किया था? देखते इसका ऑप्शन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, देशी राजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ब्रिटिश शासन ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन ये था। राइट आंसर ऑप्शन बी, देशी
रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया कब? देखते इसके ऑप्शन। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का जो संविधान है वो लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखते इसके ऑप्शन। ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का जो संविधान है वो लागू होने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? देखते इसके ऑप्शन। ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एबी अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, उनमें से कौन से मंत्री इनमें से नहीं थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इनमें नहीं शामिल थे। राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य है? मिंटो मार्ले सुधार उनका उद्देश्य क्या था? देखते ऑप्शन। ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्धों में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? देखते ऑप्शन। ए क्रिप्स मिशन 1942 में, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, सी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919 में, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के लिए विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? देखते ऑप्शन। ए प्रांतीय सामूहिकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को कौन से सन में भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? देखते ऑप्शन। ए 1885 में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1858 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? देखते ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधान का सार जो था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है इसके ए डुरंड योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंट बेटन योजना, डी वेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना। 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी उसका नाम है माउंट बेटन योजना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो जो सुधार है उसका बिल कब पारित हुआ था? देखते ऑप्शन ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1905 में। मार्ले मिंटो सुधार का जो बिल था वो 1909 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखते ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो वहाँ पे व्यवस्था की बात की गई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किसने किया? देखते इसके ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो राइट आंसर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री की जो सीट है वह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाल रखी थी। राइट आंसर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? जेलों में जो सुधार होता है उसका सुझाव कौन सी समिति करती है? उस समिति का नाम क्या है? देखते ऑप्शन ए बाहेती समिति, बी पेड़ीवाल समिति, सी सुकुमार समिति, डी अहमद समिति। जेलों में जो सुधार है उसके लिए सुझाव ऑप्शन डी अहमद समिति देती है। तो इसका राइट आंसर है डी अहमद समिति। जेलों के सुधार के लिए अहमद समिति ही का गठन किया गया था। राइट आंसर डी अहमद समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? कौन सा संसद है जो संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? देखते इसके ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का उपराष्ट्रपति एंड डी
लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन संसद के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। राइट आंसर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ पे इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाएगा? कौन सा? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव। देखते इसके ऑप्शन। ए, संसद के किसी भी सदन में। बी, केवल लोकसभा में। सी, संसद की संयुक्त बैठक में। डी, केवल राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर ए, भारत के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। किसके अंदर? देखते इसके ऑप्शन। ए, प्रधानमंत्री में। बी, मंत्रिपरिषद में। सी, राष्ट्रपति में। डी, संसद में। तो भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित है। तो राइट आंसर सी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियाँ निहित होती है भारत के संविधान की। राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखते इसके ऑप्शन। ए, सुनंदा भंडारे। बी, इंदिरा जयसिंह। सी, फातिमा बीबी। डी, लीला सेठ। इसका राइट आंसर होगा ए, सुनंदा भंडारे। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी सुनंदा भंडारे। राइट आंसर होगा इसका ए, सुनंदा भंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? देखते इसके ऑप्शन। ए, मीरा कुमार। बी, चरणजीत सिंह अटवाल। सी, के रहमान खान। डी, अरुण जेटली। इसका राइट आंसर होगा ए, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी कौन थी? मीरा कुमार। इसका राइट आंसर होगा ए, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है इसकी नियुक्ति? देखते इसके ऑप्शन। ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी, राष्ट्रपति। सी, प्रधानमंत्री। डी, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो बी, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पांडुचेरी है, इनको भारतीय संघ में कब मिलाया गया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, 1970 में। बी, 1977 में। सी, 1960 में। डी, 1956 में। कब सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1956 में पांडुचेरी को भारतीय संघ में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए, नियम समिति। बी, लोक लेखा समिति। सी, विशेषाधिकारी समिति। डी, प्रकलन समिति। इसका राइट आंसर होना चाहिए नियमित समिति। इसका राइट आंसर है ए, नियमित समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर ए, नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के
सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए राज्यपाल। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 4 साल के बाद, बी 6 साल के बाद, सी संकट काल में, डी कभी नहीं। तो राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी कभी नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रखता है? देखते हैं ऑप्शन इसके। ए लोकसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए लोकसभा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रखता है। राइट आंसर ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत में भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किन के लिए दिए गए हैं? इसके ऑप्शन है। ए भारत के वयस्क नागरिकों को, बी समस्त देशवासियों को, सी केंद्रीय सरकार को, डी राज्य सरकार को। इसका राइट आंसर होगा बी समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट आंसर बी समस्त देशवासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए फजल अली, बी सरदार पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान दिए गए हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए 80, बी 77, सी 41, डी 84। इसका राइट आंसर होगा डी 84। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 84 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कितने? राइट आंसर होगा डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। राइट आंसर सी।